वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू एंड आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में से लिए जाएंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये वीडियो 8 फरवरी 2023 की न्यूज पे बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। The first question is the Hurun India Award 2022 is awarded to whom? Option A is Nirmala Sitharaman, option B is VP Nandkumar, option C is Gitas Sandhu and option D is BKS Verma. So the answer to this question is option B, that is VP Nandkumar. So VP Nandkumar, who is the MD of Manappuram Finance, he receives the Hurun India Award 2022. And this award is been awarded to him for his remarkable achievements in the world of business. So business के फील्ड में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। Next question is which company has been awarded as the first Indian company to supply the critical rotating parts for nuclear turbines? Option A is Boat, option B is Sugar Cosmetics, option C is Azad Engineering Private Limited and option D is none of the above. The answer to this question is option C, that is Azad Engineering Private Limited. वैसे तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जो ऑप्शन ए है बोट, ये हेडफोन्स के रिगार्डिंग ब्रांड है, शुगर का है कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि ऑप्शन सी आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है नहीं, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी है, आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो जो आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये इंडिया की फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइन ऐसी कंपनी बनेगी, जो पहली इंडियन कंपनी है जो न्यूक्लियर टर्बाइंस के पार्ट सप्लाई करेगी। ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड मार्केट लीडर है इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग। इस कंपनी ने फर्स्ट सेट ऑफ क्रिटिकल पार्ट्स रिसेंटली डिलीवर भी किया है जो कि फ्रांस में असेंबल किया जाएगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिकेटर एरोन फिंच रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज प्लेयर ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? ऑप्शन ए इज इंग्लैंड, ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज साउथ अफ्रीका and option D is New Zealand. The answer to this question is option B, that is Australia. So ऑस्ट्रेलिया की T20 के कैप्टन रहे हैं ये एरॉन फिंच। उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू अनाउंस जो किया था T20 इनिंग्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था 2011 में। सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। वैसे भी अगर आप किसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी स्टोरी सुन लो तो आपको चीजें रिमेम्बर करने के लिए इजी हो जाता है, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज न्यू इनिशिएटिव लाइफ? ऑप्शन ए इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऑप्शन बी इज लिव फॉर एनवायरमेंट, ऑप्शन सी इज लाइफ फॉर एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। वैसे तो हमने ये चीज बजट की वीडियो में भी डिस्कस किया था और उससे पहले हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि इंडिया ऐसा कोई इनिशिएटिव अनाउंस करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। अब ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के करंट अफेयर्स के लिए, इस साल के सभी एग्जाम्स के लिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। So, according to a report by the International Energy Agency, the Lifestyle for Environment Initiative of India, it is for the adoption of energy efficient behavior which can save the world $440 billion in the year till the year of 2030. काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, काफी इससे एनर्जी एफिशिएंसी के फील्ड में काफी इसमें माना जा रहा है कि इससे काफी बेनिफिट होने वाला है। ये वाला इनिशिएटिव हमने पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया था टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज।
Next question is rice bran, a byproduct of in the process of the rice milling, has been promoted as a staple food in which country? जो राइस ब्रान है, जो कि जब राइस की मिलिंग होती है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसको किस कंट्री ने स्टेपल फूड की तरह रिसेंटली प्रमोट किया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी इज वियतनाम एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश. The answer to this question is option B, that is China. So recently China ने राइस ब्रान को एज अ स्टेपल फूड प्रमोट करने का स्टार्ट किया है. जब ये फूड क्राइसिस चाइना में इतना ज्यादा चल रहा था फ्रॉम द ईयर ऑफ 2020 कोविड के टाइम से. सो चाइना की जो नेशनल रूरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान है फॉर द ईयर 2020 टू 2025, जो जैसे हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान होते थे, वैसे ही वहां का जो प्लान है रूरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान, वो वहां के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल अफेयर्स ने फॉर्मुलेट किया था टू एनकरेज द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि राइस ब्रान हो गया, व्हीट ब्रान हो गया. तो वहां पर ही इन्होंने ये डिसाइड किया था और रिसेंटली ये प्रमोट भी कर रहा है. जो राइस ब्रान है, ये जो ब्राउन राइस होते हैं उनकी आउटर ब्राउन लेयर होती है, जो कि मिलिंग प्रोसेस में राइस से सेपरेट की जाती है. इसमें काफी परसेंट ऑयल भी होता है और ये गुड सोर्स होता है विटामिन ई का, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये मोस्टली अभी के लिए ये एनिमल फीड के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. रिसेंटली इंडिया हैज सप्लाइड 50 buses अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम टू विच कंट्री? ऑप्शन ए इज मालदीव्स, ऑप्शन बी इज श्रीलंका, ऑप्शन सी इज मलेशिया एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश. सो इंडिया ने रिसेंटली 50 buses सप्लाई की हैं किस कंट्री को अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका. सो इंडिया ने रिसेंटली 75th एनिवर्सरी थी जो इंडिपेंडेंस की, उस टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका को 50 buses सप्लाई की थी अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट has launched Bal Mitra, a WhatsApp chat bot to provide the communication support to children and parents in the state? Option A is Delhi, option B is Maharashtra, option C is Punjab and option D is Andhra Pradesh. ये हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था, आपको याद होना चाहिए. एक टाइप से आपकी यहाँ पे रिवीजन भी हो रही है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली. सो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली बाल मित्र एक व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया है, जिसका क्या एम होगा कि जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं दिल्ली में, उनको कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन? ऑप्शन ए इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज गोवा, ऑप्शन सी इज चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु. The answer to this question is option B, that is Goa. So गोवा में रिसेंटली सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च किया गया है, जो कि वहां के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया था. इसके अंडर जो वेटलैंड्स हैं उनको सेव करने के लिए, उनको डिग्रेड होने से बचाने के लिए काफी सारे काम किए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल एशियन कप 2027? Option A is Bangladesh, option B is Pakistan, option C is UAE and option D is Saudi Arabia. The answer to this question is option D, that is Saudi Arabia. ये हमने रिसेंटली वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस भी किया था. यहाँ पे आपकी रिवीजन है ये कि सऊदी अरेबिया है जो 2027 में फुटबॉल एशियन कप होस्ट करने वाली है. और आपके लिए क्वेश्चन है कि 2023 में फुटबॉल एशियन कप कौन होस्ट करेगा? आप ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फीमेल जिमनास्ट हैज बीन हैंडेड अ 21-month बैन फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी? ऑप्शन ए इज दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी इज कृपाली पटेल, ऑप्शन सी इज कल्पना देवनाथ एंड ऑप्शन डी इज अरुणा रेड्डी. क्वेश्चन क्या है कि कौन सी भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं जिनको 21 महीनों के लिए बैन किया गया है क्योंकि
उन्होंने जो डोप टेस्ट होता है जो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है वो उसमें फेल हो गई हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज दीपा कर्माकर। सो दीपा कर्माकर को रिसेंटली 21 मंथ के लिए बैन किया गया है और ये फीमेल जिम्नास्ट है। सभी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। Next question is Rafael Varane has announced his retirement recently. He was related to which sport? Option A is table tennis, option B is football, option C is badminton and option D is hockey. The answer to this question is option B, that is football. So जो रफाल वेरेन है इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है और वो फुटबॉल के प्लेयर थे। Next question is recently on 6 February earthquake has hit which country? अभी 6 फरवरी को काफी इंटेंसिटी का भूकंप आया है। कौन सी कंट्री में आया है ये? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज टर्की एंड सीरिया, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश, ऑप्शन डी इज श्रीलंका। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टर्की एंड सीरिया। सो 6 फरवरी 2023 को टर्की एंड सीरिया में बहुत इंटेंसिटी का भूकंप आया है जिसने काफी सारा लॉस किया है। जो बहुत सारे लोग इसमें उन्होंने अपनी लाइफ गवा दी है। बहुत सारा वहां पे रिसोर्सेस का लॉस हुआ है। काफी इंटेंसिटी का था, न्यूज में चल रहा है। सो आपको याद रखना है ये कौन सी कंट्री थी, तुर्की एंड सीरिया। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो और आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू की जाए, प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी कोई आपका सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका सजेशन जरूर अकोमोडेट किया जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।